नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अगर आप नकली दवाइयां ले रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि मेडिकल माफिया मस्त, मोदी सरकार पस्त। जी हाँ, अभी अभी जो हमारे देश का कंट्रोल बोर्ड है, ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड, उसने कुछ 53 दवाओं के सैंपल को फेल कर दिया है। जी हाँ, और इतनी बड़ी धोखाधड़ी अगर देखा जाए तो ग्राहकों के साथ, और बड़ी नामी गिरामी कंपनियां, उसमें हिंदुस्तान फार्मा, टोरेंट फार्मा, ऐसे करके नामी गिरामी कंपनियां जो कि दवाएं बनाती है, और ऐसी जीवन रक्षक दवाएं, उसमें ऐसी जीवन रक्षक दवाएं। तो हमने जो पहले वीडियो बनाया था, बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था कि जो मोदी सरकार पस्त वाली बात। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो लोगों का रुझान है या लोगों का जो ध्यान है वो इन मुद्दों पर रहता नहीं है। जो जरूरी मुद्दे उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, उनका ध्यान सिर्फ इधर उधर की बातों पर ही रहता है। और हमारे देश की जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही घुमाए रखती है, और सरकार भी यही चाहती है कि लोग सिर्फ उसी मुद्दे पर घूमते रहे। और यहाँ पर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे ये कंपनियां कर रही है। जी हाँ, उसमें ये 53 सैंपल जो फेल हुए, इसमें से 5 तो नकली पाए गए। सबसे बड़ी चिंता की बात, चलिए जो सैंपल फेल हुए उसमें कुछ कम ज्यादा था, लेकिन जो 5 नकली दवाएं पाई गई उनका क्या? अगर कोई पेशेंट खाता रहा होगा वो दवा, इन कंपनियों ने उससे अपना पल्ला झाड़ा। इन्होंने कहा कि पता नहीं लगा सकते असली है कि नकली है, ये वैसी ही दिखती है, लेकिन हमारी बनाई गई नहीं है। तो जो ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड है हमारे देश का, तो वो कितना जागरूक है, देखने वाली बात है। कि चलिए कहीं से कोई शिकायत आई, उसने दवाओं का सैंपल ले लिया, तो क्या ये बार बार नहीं हो सकता है? या कंट्रोल बोर्ड ऐसे सोता कैसे रहता है, हमारे समझ में नहीं आता। आपको मैं गिनाऊंगा उन दवाओं के नाम तो आप हैरान रह जाएंगे। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए, हमने कहा नामी गिरामी कंपनियों ने जो दवाएं निकाली थी मार्केट में, फेल हो गई। अगर मैं उसमें एक नाम गिनाऊं आपको, तो सबसे बड़ा जो नाम है पैरासीटामोल 500। जी हाँ, ये आपने सुना होगा, बहुत पहले देखा भी होगा कि अगर कहीं पर भी बुखार आता है तो एक जनरली लोग मेडिकल से या यहाँ वहां से कहीं से भी भाई पैरासीटामोल देना 500 mg। बीच में लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टाइम से पैरासीटामोल 500 mg काम ही नहीं कर रही थी, यानी लोगों को उसका खुराक कम पड़ जा रहा था, और 650 mg का पैरासीटामोल खाना पड़ रहा था। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या दवा की गुणवत्ता कमजोर हो गई थी? कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और मैं आपको बताऊं, मैं दवाएं गिनवाता हूं, शायद कुछ उसमें हमसे भूल हो जाए या नाम में कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप जरा सा ध्यान दीजिए। पैरासीटामोल 500 mg बुखार में आने वाली दवा, और करीब करीब ज्यादातर लोग पैरासीटामोल ही लेते हैं, और लोग लिखते भी थे पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल के पास फिर उसके बाद आते हैं दर्द निवारक पर। डाइक्लोफेनिक करके एक दवा आती है, लोग दर्द के लिए उसको लिखते थे, दूसरा इसका सैंपल फेल हुआ। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, चलिए दर्द निवारक बुखार वाली दवा जो हुई सो हुई, जो ब्लड प्रेशर में आती है टेलमिस्ट्रान, वो भी फेल हो गई। और ग्लेमिपिराइड करके शुगर, एंटी शुगर की दवा आती है। तो जब बताइए, ये जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, जिससे हमारी जान भी जा सकती है, इन दवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई। और इसके साथ ही साथ में आपको मैं गिनाता चलूं कि ये तो जो दवाएं थी, मेट्रोनिडाजोल करके आता है आपको पेट के लिए, पेट के इन्फेक्शन के लिए, वो भी फेल पाई गई। इन दवाओं में जो एक सैंपल फेल हुआ था, पैन-डी करके एक दवा आती है पेट के लिए, गैस के लिए, काफी लोग, बहुत प्रचारित दवा है। और मैं आपसे बताता चलूं कि नकली दवाओं के मामले में एक बार इसी शहर में पकड़ी गई थी जीफी 200। मैंने उसका भी जिक्र किया था, क्योंकि वो नकली बनाई गई थी और नकली बेची जा रही थी। आम दवाइयां, जिसमें आपको मैं बताऊं, एक सेलकाल करके दवा है, सेलकाल करके विटामिन डी और कैल्शियम की दवा है, D3।
ज्यादातर डॉक्टर यही लिखते थे और ज्यादातर लोग सेल्काल 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 एक फेमस नाम था, जाते थे बोले भाई सेल्काल देना, और लोग सेल्काल लेकर के खाते, सेल्काल भी फेल पाई गई। तो ये जितनी दवाओं का मैंने नाम आपसे गिनाया, इसमें तो 53 दवाएं हैं। जो 53 दवाएं हैं, अगर आप देखेंगे सीरियल वाइज, मैंने कुछ दवाओं का इसमें कुछ जो खास दवाएं थी हमने उसका जिक्र किया कि शुगर में कौन सी दवा थी, और ब्लड प्रेशर की कौन सी दवा, दर्द निवारक पैरासीटामॉल और विटामिन D3 वगैरह, और उसमें मल्टी विटामिन वगैरह में तमाम दवाएं थी। जो मल्टी विटामिन में दवाएं, उसमें भी तमाम दवाएं, सैंपल उनका फेल गया। तो आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? ये कौन सा गोरख धंधा चल रहा है? आखिर ये फेल पास वाला चक्कर चल कैसे रहा है? तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो का हमने शुरू में जिक्र किया था, हमने उसमें एक छोटी सी बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी अपने आप को पावरफुल समझे, लेकिन इस मेडिकल लॉबी के सामने उनको झुकना पड़ा था। वो आपको याद होगा, उन्होंने एक छोटी सी बात कह दी थी कि डॉक्टर दवा लिखने के लिए दवा कंपनियों से डोनेशन लेते हैं, और इसी बात को लेकर के पूरी मेडिकल टीम उनके ऊपर नाराज हो गई थी और उनको पीछे भागना पड़ा। जबकि देखा जाए तो ये हकीकत थी। आज दवाओं में जो झोल चल रहा, अभी आज ये खबर आई थी, हमने इसके लिए इस पर ये वीडियो बनाना पहले उचित समझा, जबकि मैं तैयारी कर रहा था जेनरिक दवाओं का। मैंने जेनरिक दवाओं के बारे में भी अपने वीडियो में बोला था। दुख तो तब होता है जब हमारे देश के जो लोग हैं उनका ध्यान इधर नहीं जाता, उनकी जेब काटी जाती है, उनकी जेब काटी जाती है, फिर भी उनका ध्यान रहता नहीं है। हमने जेनरिक दवाओं पे जो MRP लिखी है उसके तरफ ध्यान आकर्षित करवाया था, और उसको हमने थोड़ा विस्तृत आकार में उसका एक हम वीडियो बनाने वाले थे, बिल्कुल कंपनी और दवा के नाम के साथ, उसकी MRP के साथ हमने वो एक उदाहरण में पेश करने वाला था, ताकि लोग देखें कि कैसे जो दवा 2 रुपए की आती है कैसे 20 रुपए में बिकती है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, चलिए अगर किसी और चीज की बात होती तो एक बर्दाश्त वाली बात थी, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ा मसला, मिलावटखोरी का मसला, और हमारे देश की सरकार लाख वादे कर ले, लाख अपना दावा मजबूत कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं इन मामलों पर घिरती नजर आ रही है। मैंने उसमें कहा था कि अभी आप देखेंगे कैसे झोला छाप डॉक्टर जो दवाओं का ठेका है वो वही लेकर के रखे, और मरीज को क्या मालूम, अगर आपकी पुड़िया में ये सारी दवाएं पुड़िया बांध करके आपको दे दी गई तो आपको क्या पता चलता है? या मान लीजिए आप बीमार हुए तो करीब करीब 75% लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कहते हैं कि जरा सा हमें खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, बुखार हो गया, दवा दे दीजिए 2-3 खुराक। मेडिकल वाला आपको दवा दे देता है, तो आप उस दवा को खाते हैं। अब मेडिकल स्टोर वाले ने जो आपको दवा दिया, अब वो दवा असली है या नकली दवा कितनी काम कर रही है वो किसको मालूम है? और दवा खाने के बाद सभी परेशान है, मरीज परेशान कि मैं ठीक नहीं हुआ, मेडिकल वाला परेशान कि मैंने दवा तो दिया पर यह दवा काम क्यों नहीं की। और यही बात डॉक्टरों पर भी लागू होती है, क्योंकि मैं देखूंगा कि डॉक्टर भी अगर दवा लिख करके भेजे, फिर वही दवा मेडिकल वाले ने दिया और पेशेंट के ऊपर उस दवा ने अपना असर नहीं दिखाया। तो आखिर मिलावटखोरों के ऊपर हमारे देश में तगड़ा कानून कब बनेगा? जो लोग मिलावटी चीज या नकली चीज बेच करके, अभी अगर ये मुद्दा जाएगा तो घी से लेकर के दूध से लेकर के हर जगह जाएगा। जगह जगह अगर देखा जाए तो जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जगह जगह जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन अगर आप सुबह ही घर से निकलते हैं तो शाम तक आपको कौन कौन सी चीज खाने को मिलती है, और आपने घर में जो ला के रखा है उसमें से कौन कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज नहीं है, कौन सी मिलावटी नहीं है। जब देवस्थान के प्रसाद तक नहीं बचे तो फिर बाकी चीजों का तो क्या कहना। और मैं चाहूंगा कि सरकार सख्त कानून लाए मिलावटखोरों के ऊपर, और जो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर तगड़ी सजा होनी चाहिए।
और मेडिकल लॉबी में खास करके ये जो दवा है, जो दवा कंपनियां हैं, जो एमआर के जरिए जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को जो कमीशन दिया जा रहा है दवा लिखने के लिए, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित करना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहें। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस बारे में अपना ध्यान जरूर दें ताकि हमारे देश में जो मरीज हैं जिनको दवाएं मिले और उनको अच्छी दवाएं मिले। और मैं आपको बता रहा था कि मैं जेनरिक दवाओं पर अपना एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि उस पर तैयारी कर रहा था। हमने आपसे बताया क्योंकि थोड़ी लंबी बात होगी, क्योंकि कई दवाओं के दाम होंगे, जेनरिक दवाओं के दाम होंगे, क्योंकि जो पेशेंट है, हमने आपसे कहा कि मेडिकल वाले जो दवा दे रहे थे, अब कभी कई डॉक्टर भी ऐसे जो अपने पास ही दवा रखते हैं, जो जरूरी दवा है जेनरिक की अपने पास रखते हैं और पूरी एमआरपी पर मरीज को देते हैं, मेडिकल वाले भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं ठगा जाता है लास्ट में ग्राहक। और आज जो 53 दवाएं फेल हुई, 4-5 नकली गई, मैं चाहूंगा कि जो हमारे देश की जनता है इस पर अपनी आवाज बुलंद करे, नहीं तो सरकार बिना उनकी आवाज के कुछ करने वाली नहीं है। और तमाम मुद्दे थे मेडिकल पर, हमने फिर आगे उसको मैं अपने वीडियो में उठाऊंगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।